नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़ एक नई सोच। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों बता दें, इस समय आजमगढ़ में हूँ। आजमगढ़ में एक ऐसी घटना जो दिल दहला देगी। दोस्तों बता दें, एक बच्चा जाता है पेपर देने के लिए और उसे क्या पता था कि ये मेरा मौत का मंजर होगा। वो पेपर देने जाता है और उसकी घर से कुछ कह के जाता है कि मम्मी जा रहा हूँ, पूरा पेपर देकर तब मैं आऊँगा घर पे। लेकिन क्या कुछ प्रॉब्लम होती है और वो एक दो दिन पहले ही गांव आने वाला था और बीच में ऑन द स्पॉट उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और मौत में तब्दील हो जाता है। और पूरा गांव और पूरे घर के लोग एकदम निराश मन से एकदम रो रहे हैं, मातम सा छाया हुआ है। आइए परिवार में है, परिवार जनों से जानते हैं कि कब बच्चा पेपर देने के लिए जाता है और क्या क्या कह के जाता है घर पे और माँ बाप को। आइए देख लीजिए, अभी पिताजी हैं, पिताजी को दिखाइए आप लोग। तो पिताजी हैं, पिताजी से ही जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कह के जाता है जब घर से जाता है, जब बेटा पेपर देने के लिए। तो क्या कुछ पापा से क्या बातें हुई थी और घर वाले से, मम्मी से क्या बातें हुई थी, क्या बातें हुई थी आपसे बच्चा जब आपका गया? कुछ नहीं। घर से कुछ कह के नहीं गए थे? वहाँ से गया था, रहने के लिए गया था, परीक्षा देने गया था। तो परीक्षा देने के बाद कितने दिन के बाद वो घर लौट रहे थे? 6 दिन बाद। 6 दिन बाद। घर से क्या कुछ बता के गए थे कि मैं इतना दिन पे लौटूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अभी तक जो लड़ा के गया है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई या पकड़ा गया कुछ? कुछ नहीं भी हुआ, पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन आई थी घर पे या उस टाइम आई थी? उसी टाइम आई थी। क्या कुछ आश्वासन दे के गए लोग? कह रहे हैं खोज रहे हैं। खोज रहे हैं। अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा? नहीं, कोई नहीं। तो उस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन कौन था वहाँ पे जो साक्ष्य देखा था? वो जाने के बाद आप लोग को गवाह दिया हो कि हमने देखा? वो सब जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ उसके गाँव वाले देखे जी। और कौन मोबाइल से बताए सब। मोबाइल से बताए? जी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं कि कहा जाए कि एक बुढ़ापे की जो 2 लाठियाँ थी, एक लाठी टूट गई है। और बाप पर क्या बीतती होगी यार। अगर देखा जाए तो ये दुनिया में लोग कार एक्सीडेंट करके या बाइक से एक्सीडेंट करके ज़िंदगी खाम में डाल देते हैं और लोग मर जाते हैं। जिनका पूत जाता है, जिनका सपूत जाता है, उसी को दर्द होता है, उसी को पीड़ा होती है। और कुछ भाई बंधु हैं, चाचा बुजुर्ग लोग, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनसे बातें हुई थी। और घर वाले की मम्मी हैं, बहन है, सिस्टर है, उनसे भी बात करेंगे। और बड़े भाई जी हैं उनके, आइए उनसे भी बात करते हैं। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं मित्रों कि ये बड़े भाई जी हैं और घर में मातम का भय बना हुआ है और लोग निराश मन से और रो भी रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग यहाँ पर खबर करने पहुँचे और यूँ कह लें कि प्रिंसिपल साहब आए थे अभी जो प्रिंसिपल साहब आए थे, टीचर उनके। यूँ कह लें कि हम बात तो नहीं कर पाए, चले गए। और अभी बड़े भाई जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? सिद्धार्थ यादव। आपका भाई जब यहाँ से गए तो आपसे कुछ बातें करके गया था? एक्चुअली मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ। जी जी। तो वो तो यही पता चला, मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, जी। बस वो एक्सीडेंट की खबर आई थी, फिर उसके बाद कोई खबर नहीं है। कब ये खबर पता चलती है? ये तो मेरे को एक्चुअली लगभग 4 बजे करीब पता चली थी। 4 बजे करीब। तब आनंद फानंद में लोग कौन कौन पहुँचते हैं वहाँ पर अपने घर? वहाँ पर यही गए थे। सिर्फ पिताजी? हाँ। तो और आप, कौन था? तो आप नहीं थे उस हम टाइम? यहाँ नहीं थे, अच्छा। हम तो दिल्ली रहते हैं ना। तो कितने दिन बाद आप आए? यहाँ अभी शादी में आए थे 3-4 महीने पहले, फिर अब आ रहे हैं वही। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने डिप्लोमा कर रखा है। डिप्लोमा कर रखा है। कहीं ना कहीं एक भाई था, वो भी पढ़ रहा था, अच्छी जॉब करने के लिए कुछ सपना होगा उसके मन में, लेकिन आज सपने टूट गए। बिल्कुल। तो घर में रुदनपन हो रहा है। लोग यहाँ तक कहते होंगे कि शायद अभी लोग कहते हैं कि एक किस्मत थी, भाग्य था, लोग मर गए, क्या है कैसे कुछ। लेकिन मैं तो इस चीज़ों को नहीं अमल करता कि ये भाग्य था, क्योंकि अगर इतने कम उम्र में मर जाना तो बहुत खलता है लोगों को ना। अब उसमें क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। अब वो तो पुलिस प्रशासन अब ढूंढेगी उसको। अच्छा, अभी तक पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी इस चीज़ का हाँ, अभी कुछ आइडिया नहीं है अभी। कुछ आइडिया नहीं है, मतलब प्रशासन वाले अभी तक ढूंढ ही रहे हैं? हाँ, अभी ढूंढ रहे हैं। कुछ उसका गाड़ी नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं? अभी कुछ नहीं मिला है।
वहाँ के लोगों ने देखा होगा तो वो तो बताया होगा, पापा से कोई जिक्र किया होगा आपके? अब किसी ने कुछ बताया नहीं, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने मतलब कि यही सुनने में आया था कि एक्सीडेंट हो गया, बस ये फ़ोन फान पे पता चला था। अच्छा, और गाड़ी वगैरह के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ वहाँ, कोई जिक्र नहीं। कुछ नहीं। आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी भाई से? मेरी तो 3-4 दिन पहले बात हुई थी फ़ोन पे। क्या कुछ बातें हुई थी? कुछ नहीं, ऐसे ही एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे थे बस। कि भैया मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम देने जाना है, बस यही इतना ही बात की। बस। और मम्मी उम्मी से कुछ बातें हुई होंगी कि नहीं? अब वो तो अंदर ही जाने, मम्मी चाची वगैरह हैं सब लोग? सभी है अंदर। मित्रों, आपने देखा और समझा भी। अभी तक पीएम रिपोर्ट भी नहीं आई है, ना तो गाड़ी का पता चल पाया है कौन था जो मौत के घाट एक छोटे से बच्चे को उतार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने के बाद, ये देखने के बाद रुदनपन आता है और रोने का भी मन करता है, क्योंकि वो भी तो किसी का लाल था और जो लड़ा के गया वो भी तो किसी का लाल था, उसे तो समझना चाहिए था कम से कम। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रेमित सूरज।